नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे नगर की सरकार के बारे में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि जोर आजमाइश कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में हम उज्जैन नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने जनता से कई वादे तो किए, लेकिन उन वादों पर खरा नहीं उतर पाए। यहाँ सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नालियों से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जनता परेशान है। अब देखना होगा कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस आधार पर करेगी। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और किन समस्याओं से लोग परेशान हैं और कौन कौन सी मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र की जनता वंचित है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की नगर पालिका के लिए 6 जुलाई को मतदान होना है। हमारी नगर सरकार कैसी हो, इस बात का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं उज्जैन की जनता के बीच। कैसी उनकी सरकार हो, पूर्व का कार्यकाल किस प्रकार का रहा है, क्या जनता को अपने नेता से उम्मीद थी। सर, आप बताइए कि जो नगर निगम चुनाव है, किस प्रकार से आपको उम्मीद थी आपकी सरकार से। सर देखिए, जब से हमारी कॉलोनी बनी है, जब से कॉलोनी की अवहेलना हो रही है, आप ये रोड की स्थिति देख सकते हैं। यानी 3 पार्षद के कार्यकाल निकल चुके हैं, अभी तक रोड नहीं बना है हमारा। गार्डन, हमारी कॉलोनी में 5 गार्डन है, लेकिन गार्डन की स्थिति पे आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि अभी तक उजाड़ के उजाड़ पड़े हुए हैं। जो तो हमने जन सहयोग से उसमें कम से कम 14-15 हज़ार के पौधे लगाए हैं और हमने निजी तौर पे हमारे बोरिंग से उसमें पानी दिया है। हमने 2 गार्डन को हमारे हिसाब से अच्छा किया है, लेकिन फिर भी 3 गार्डन अभी भी ऐसे उजाड़ पड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो बोलेंगे सभ्य कॉलोनी में कैसे गार्डन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता की मांग है कि जो शासकीय काम है नगर पालिका निगम को करना थे, वे खुद अपने जन सहयोग से कर रहे हैं। जी, आप बताएं, क्या उम्मीद थी आपको और कितना आपका नेता खरा उतरा है। अब नेता तो हम आए जब से तो कोई खरा नहीं उतरा है, क्योंकि समस्या जो कि 11 साल हो गए यहाँ पर। ना तो वो रोड का है, नाली का है, और जो सिक्योरिटी होना चाहिए वो भी नहीं है। कुत्ते भी है, आवारा गाय भी बहुत घूमती है। तो यही समस्या है कि मेन रोड और नाली का हो, और अच्छा गार्डन में भाई कोई माली वाली सफाई वाला हो, देख रेख में हो, मशीनें जो बंद है वो भी ओपन हो, बच्चे के लिए सुविधा हो, क्योंकि मेन कॉलोनी के बच्चे छोटे वहीं जाते हैं। तो यही समस्या है। कुल मिलाकर यहाँ पर बगीचों की सबसे ज़्यादा अधिक समस्या है। जी, आप बताएं, आप क्या चाहते हैं कि आपका जो आने वाला नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो कैसा हो। यहाँ का जो मेन इशू है वो है रोड का, नाली का और नल कनेक्शन का। मैं चाहती हूँ ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी इनका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। हमारा नेता ऐसा हो जो इन सब चीज़ का सॉल्यूशन ला सके जल्दी से जल्दी। और यहाँ का प्रॉब्लम, यहाँ पे डस्ट का भी प्रॉब्लम, क्योंकि रोड बने हुए नहीं है तो काफ़ी डस्ट का प्रॉब्लम है, जिससे कि हेल्थ का इशू भी बहुत होता है। डस्ट की वजह से बच्चों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो इससे जल्दी रोड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो, यही मैं चाहती हूँ बस। आपके पहले वाले नेता ने क्या वादे किए थे और वो कितने अपने वादों पर खरे उतरे हैं। जो समस्या है अभी तक वही चल रही है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे नेता के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनता है उनका साफ तौर पर कहना है, जो पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे हैं या पूर्व का जो बोर्ड रहा है, उसने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जी, आप बताएं कि आपको क्या उम्मीद है आपके जनप्रतिनिधि। हमें तो बस यही उम्मीद है कि बस ये रोड बन जाए, और नाली का है इशू, और आवारा कुत्ते इतने घूमते हैं गली में कि किसी का आना जाना होता है तो फिर डर लगता है कि वो मतलब घर तक पहुंचेंगे, कि मतलब कि कुत्तों से भी डर लगता है बहुत। बस यही है कि रोड जल्दी बन जाए और नालियों की समस्याएं भी ख़त्म हो जाए। मुख्य समस्या है सड़क की। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक नज़ारा भी दिखा देता हूं। हम जहां मौजूद हैं, इस सड़क की हालत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यहां पर और भी मेरे साथ लोग हैं। सर, क्या उम्मीद है आपको आपके आने वाले जनप्रतिनिधि से। जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है कि जनता की सेवा, और जनता की सेवा का केवल जब वो वोट मांगते हैं उसी वक्त वो लोगों ने वादे करते हैं, बाद में उसे भूल जाते हैं। तो फिर जनता किस पे विश्वास करे। यहाँ पार्टी का विषय नहीं है। कॉलोनी की समस्या का समाधान जो भी करे वो हमारे लिए जनप्रतिनिधि कहलाएगा। और भी मेरे साथ यहाँ लोग हैं। आप क्या मानते हैं, आपका जनप्रतिनिधि शिक्षित हो, किस प्रकार का होना चाहिए। सर, शिक्षित तो हो ही सही, साथ में जो वादे करें वो कम से कम एक बार पूरे तो करें। यहाँ 15 साल हो गए सर, और 15 साल में आप देख ही सकते हैं जैसा है वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है।
और उनसे अपन मतलब वोट मांगने आते हैं तब वो सब वादे करते हैं और उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। अपन यही चाहते हैं कि कम से कम यहाँ रोड और कम से कम नाली की निकासी तो हो। आप देख सकते हैं नाली की निकासी ही नहीं है, तो यहाँ पे जो नाली का पानी आता है तो वो निकलेगा कहाँ। बस यही चाहते हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो कम से कम कुछ तो पूरे करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जितने भी लोगों से समस्या जान रहे हैं उनका मुख्य बिंदु यही है, सड़क, नाली और पानी। जी आप बताएं क्या आपको समस्या है? नाली की समस्या है सबसे बड़ी। तो हमारे यहाँ नाली के बनाई भी सही तो नाले बना दिए उनको, ना उसमें निकास है और ना ढाल है नाली का। नाली का जो वो मतलब मैल रहता है वो वहीं का वहीं जमा रहता है। साफ़ करने वाले आते बोलते हैं आपके यहाँ निकासी तो सही है ही नहीं, बोले ढाल वहीं का वहीं मैल जमा रहता है। निकाल जाते हैं वो थोड़ा बहुत, बोले हमसे बनता ही नहीं, इतना गहरा नाला बना रखा है। इंजीनियर से बोला भी था कि भैया आप नाली बना रहे हो, नाला मत बनाओ, ये कॉलोनी है, बच्चे गिर गुरा जाएंगे। तो बोलते हैं आप नहीं समझते हो, हमको सब पता है कैसे बनाना है। उन्होंने हाँ तो उन्होंने ऐसा बोला तो नाली भी ऐसी बनी है और न ढाल है न निकासी है ढंग से पानी की। पानी यथावत भरा ही रहता है, उसका बहाव नहीं है पानी का। आप बताइए क्या समस्या है? समस्या तो मुख्य यही, आप देखिए यहाँ पर अभी बारिश आने वाली है, इतना पानी भरा जाएगा कि हम जो घर से मतलब कुछ भी छोटा मोटा वाहन निकालेंगे मतलब निकालने की जगह ही नहीं होती है और ना हमारे पर्सनल गाड़ी में बैठने की जगह होती है। मतलब आप दिखाओ प्लीज़ कैमरे से उधर नीचे, ऐसा मतलब पानी इतना भरा। सबसे अभी जो थोड़े दिन बाद दिखेगा यहाँ पर कि इतना पानी जमा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर कॉलोनी में ऐसी मतलब हमको शर्म आती है अगर कोई मेहमान आता है तो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विकास के काम हुए परंतु वो भी गुणवत्ताहीन है। हम सड़कों की बात करें, नाली की बात करें तो आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि ये उज्जैन का वल्लभ नगर क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 11 वर्ष से अधिक इस सड़क के यही हाल है। जनप्रतिनिधि वादा करते हैं, वोटिंग के समय मतदान के पहले वादा करते हैं कि वे अपना वादा पूरा करेंगे, परंतु पूरा 5 साल हो जाते हैं, वादा पूरा नहीं हो पाता है। अब यहाँ की जनता को यही दरकार है कि कैसे अभी उनका जो जनप्रतिनिधि हो वह अपने वादों पर पूरी तरह खरा उतरे। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। नगर सरकार में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात करेंगे धर्मनगरी उज्जैन की। यहाँ के हम राजनीतिक पहलू पर ध्यान दें तो उज्जैन नगर में कुल 54 वार्ड हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो महापौर का पद है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इसके साथ ही यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई है। आप पीछे की ओर देख सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हूँ। यहाँ पर दावेदार अपनी दावेदारी प्रकट करने पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही जो उज्जैन के 54 वार्ड हैं ये 2 विधानसभा में आते हैं, उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण। इन दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। खास बात यह है कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा के जो विधायक है डॉक्टर मोहन यादव, ये प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भी है। इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी की नाक का सवाल इसलिए है क्योंकि यह जो नया नगर निगम का बोर्ड बनेगा, इसका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, इसी कार्यकाल में सिंहस्थ के करीब 5000 करोड़ रुपए लागत के काम होना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यह चाहेगी कि उनका यह जो मौका है नगर निगम के पर वापस से कब्जा करने का वह न चूके। वहीं कांग्रेस ने भी अपना जो उम्मीदवार है वो लगभग घोषित कर दिया है। तराना से जो विधायक है महेश परमार, वे उज्जैन नगर पालिक निगम में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया कि ये संवाददाता प्रेम डोडिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रेम, क्या कुछ आपको इलाके में देखने को मिला है? शिकायतें क्या कुछ लोगों की हैं और कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ इस कार्यकाल में? आगे आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ उम्मीदें लोगों की हैं और क्या दावे और वादे किए जा रहे हैं? प्रेम, निश्चित तौर पर पराग, हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में कुल 54 वार्ड है, जिसमें जो महापौर है वह अनुसूचित जाति वर्ग से आता है। वहीं जो 54 वार्ड हैं इसमें से लगभग 36 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 36 वार्ड पे, चूंकि यहाँ पर नगर निगम सभापति भी भाजपा के ही रहे। अब हम कामों की बात करें तो उज्जैन धर्मनगरी है। इसके साथ ही बड़ी बात है कि उज्जैन स्मार्ट सिटी भी है। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण का काम चल रहा है, जिसमें करीब 700 करोड़ रुपए लागत से विकास कार्य चल रहे हैं, जो कि अलग अलग चरण में हो रहे हैं। पहला चरण
पूर्ण हो चुका है। जब हमने यहाँ पर बाजार में हम घूमे, यहाँ पर हमने व्यवस्था देखी, तो कई लोग जो रोजमर्रा की जैसी चीजें हैं, सड़क, बिजली, पानी, इनकी कई लोगों ने समस्या बताई। हालांकि कई विकास भी हुए हैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी टाटा सीवरेज के प्रोजेक्ट की। चूंकि स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन डल रही है। चूंकि यह काम 2 वर्ष में पूरा होना था, परंतु इस काम को 4 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। यह काम अभी पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से सड़क पर जगह जगह खुदाई का काम चल रहा है, गड्ढे हो गए हैं, कई एक्सीडेंट भी हुए हैं, लोगों की मौत भी हुई है। बहरहाल मेरे साथ कुछ यहाँ पर आम जन के अलावा भाजपा व कांग्रेस के दावेदार व नेता भी मौजूद हैं, जिनसे हम खुद जानेंगे कि किस प्रकार से उनकी क्या दरकार है, किस प्रकार से उनकी विकास की योजना रहेगी, क्या वे काम करना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज चैनल पर। आप दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, क्या आपकी योजना रहेगी, किस प्रकार से आप विकास काम करेंगे? उज्जैन में लगातार ये 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकारें हैं और उसमें उज्जैन को टैक्स के आम जनता पे इतने जरूरत से ज़्यादा टैक्स लगाए गए, हाउस टैक्स, कचरा टैक्स और कई टैक्सों से, और जो सुविधा आम आदमी को मिलना चाहिए वो आज तक मुहैया नगर पालिका ने नहीं कराई है। और जो भी काम मकान के हों या इसके बिना पैसे के कोई काम हो नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वोट को उज्जैन की आम जनता दलगत राजनीति से हटकर पूरी तरीके से हटाना चाहती है। और उसमें हमारे महापौर प्रत्याशी महेश परमार जी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और वो उनको हम उज्जैन पूरा जिताना चाहता है। और हर वार्ड में लोगों को धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं और इसी प्रकार से आप जनता समझ गई है कि धर्म ज़्यादा नहीं चलेगा, काम चाहिए और काम वाले लोगों को ही अब चुनेगी। तो आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के दावेदार थे। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना महापौर पद का प्रत्याशी तय कर दिया है। तराना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक महेश परमार वे उज्जैन से संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। मेरे साथ भाजपा के भी नेता हैं। सर, किस प्रकार की आपकी रीति नीति रहेगी, क्या योजनाएं रहेगी इस चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है और जब विकास के एजेंडे पे हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार भी पूरे उज्जैन शहर में लगभग 54 में से हम लगभग 40 वार्डों में हम विजय श्री वर्ण करेंगे। और लगातार उज्जैन में विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बह रही है। उज्जैन एक धर्मनगरी होने के कारण उज्जैन में लगातार धर्म स्थलों का विकास हुआ है, उज्जैन की सड़कों का विकास हुआ है, उज्जैन में एक औद्योगिक नगरी का दर्जा देने के लिए सरकार काम कर रही है। और उसी कड़ी में उज्जैन के जो सामान्य मतदाता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं लगातार इस उज्जैन पे किस प्रकार से विकास हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। ये एक और भाजपा के दावेदार है। सर, क्या आपका योजनाएं रहेगी विकास को लेकर? विगत 15 सालों से भाजपा की सरकार है और भाजपा ने नाना प्रकार के योजनाएं चला के मध्यम वर्गीय परिवार को और निचले पिछड़ा लोगों को बहुत योजनाओं का लाभ दिलाया है। इन योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। तो यहाँ पर ये अपनी योजनाएं, अपने किए गए कामों को लेकर जाएंगे। कांग्रेस के दावेदार मेरे साथ है। क्या आपकी योजना रहेगी? आपके वार्डों में क्या विकास की दरकार है? अभी यहाँ पर टाटा सीवर के कारण पूरा शहर खोद रखा है। मेरा वार्ड नंबर 34 है, वहाँ पर भी पूरी खुदाई चल रही है। हर तरफ खुदी सड़कें पड़ी हुई है, विकास कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ विकास कागजों पर दिख रहा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पिछली बार महापौर लड़ी थी, उन्होंने आज करोड़ों रुपए के बंगले बना लिए। आम जनता है वो नगर निगम सिर्फ टैक्स लगाती है। अभी नगर निगम ने हाउस टैक्स से दुगना कर दिया है, यूजर टैक्स लगा दे और साइकिल स्टैंडों के पैसे दुगने कर दिए। सिर्फ नगर निगम को जनता की कमी दिखती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विकास कार्य है उनको सिरे से नकारा जा रहा है। हालांकि सर, क्या मानते हैं आप, कितना काम हुआ है? मैं मानता हूँ उज्जैन नगर निगम में 54 वार्ड है। 54 में से कांग्रेस 14 वार्ड व्यक्ति निर्वाचित हुए थे पार्षद और 2 निर्दलीय थे। 38 वार्डों में बीजेपी के पार्षद रहे हैं और 38 वार्डों में आप जाकर देखेंगे इतनी बदतर हालत वार्डों में है, स्थिति लोग परेशान है। विकास हुआ, वहाँ के क्षेत्र के पार्षद हैं उनका विकास हुआ है। प्रत्येक वार्ड पार्षदों ने काफी वहाँ पर अपना खुद का विकास करा, क्षेत्रीय जनता को दरकिनार करके उन्होंने जो करा है इसका पूरा एंटी वोट हमको इस बार मिलेंगे और कांग्रेस का वोट निश्चित रूप से उज्जैन में बनेगा। उज्जैन में महापौर भी जीतेगा और
पार्षद भी अधिकतर जीतेंगे, बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। पराग, मेरे साथ आम लोग भी हैं, आप क्या मानते हैं, शहर में कोई काम हुए हैं, विकास काम? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विकास के काम तो लगातार हो ही रहे हैं। महाकाल मंदिर का जो बाहर का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ज़बरदस्त बन चुका है। आने वाले श्रद्धालु जो है वो बाहर से ही देख करके इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर का वास्तव में विकास का कार्य हुआ। ये जरूर है कि टाटा प्रोजेक्ट ने जो है हर गली और मोहल्ले में सीवरेज लाइन के लिए गड्ढे खोद रखे हैं। उसको यदि कोई अधिकारी फटकार लगाता तो उसको भर देते हैं, नहीं तो वापस खुले रहते हैं। इससे बच्चों में काफ़ी दुर्घटनाएं का संभावित भी होती है। मतलब विरोध जब होता है किसी काम का, कोई काम नहीं हो पा रहा तो ही अधिकारी जागते हैं। मेरे साथ एक एडवोकेट भी है। सर, आप क्या मानते हैं कि किस प्रकार से उज्जैन में विकास हुआ है? विकास तो क्या है, जो भी है बीजेपी के इनके नेताओं का इनका ही ज़्यादा विकास हुआ। आम जनता के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे जो टाटा का ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कम से कम 20-25 तो युवाओं की डेथ हो चुकी है। और अगर अभी नहीं बारिश सर पे आ रही है, और धार्मिक का ये कहती है बीजेपी के में धार्मिक पार्टी है, तो उन्होंने महाकाल मंदिर हम देख ही रहे हैं। डेली दर्शनार्थी परेशान है, पैसे में भस्म आरती में पैसे ले रहे हैं आम दर्शनार्थी, वो भी परेशान है। और इस बार कांग्रेस ने युवा चेहरा दिया है और हो सकता है इसके कारण के महापौर तो जीत ही रहे हैं। और इसी के कारण कम से कम 30 पार्षद कांग्रेस की जीत के आए और अच्छा कार्यकाल रहेगा कांग्रेस का। तो मतलब कांग्रेस का बोर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है। सर, आप बताएं क्या एजेंडा रहेगा आपका, किन मुद्दों पर आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? जनता के बीच में हम आम आदमी की बात लेके जाएंगे। उसका जीवन यापन पे जो जिस प्रकार से महंगाई है, इन सब बातें जो पूरे देश भर में चल रही है, नगर निगम से जो काम आम आदमी के हो नहीं पा रहे हैं वो काम करवाएंगे। और ये सारे एजेंट है और जो हमारे यूजर चार्ज है, ये सब हमारे घोषणा पत्र, अभी एक कमेटी बना दी गई है, उसमें सारे घोषणा पत्र में सब कार्यक्रम रहेगा, उसके द्वारा हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है, हालांकि भाजपा का भी प्रत्याशी तय नहीं है। सर, कुछ आरोप लग रहे हैं सीवरेज पाइपलाइन को लेकर, जगह जगह गड्ढे हैं, क्या मानते हैं आप? और अब जो चुनाव है उसमें क्या आपका लक्ष्य रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा? उज्जैन लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जब हम कोई भी काम को करते हैं तो स्वाभाविक है उसमें कहीं न कहीं आरोप और ये सब लगते हैं। इस प्रकार के आरोप निराधार हैं। आज से हम 10 साल पहले, 15 साल पहले के उज्जैन को हम जब देखेंगे और आज हम उसके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमको दिखेगा उज्जैन की सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी उज्जैन की सड़कें हो गई है। उज्जैन का महाकाल मंदिर एक बड़ी विकास के आयाम को छू रहा है। हम 750 करोड़ रुपए की एक केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना से हम महाकाल मंदिर का विकास कर रहे हैं। उज्जैन के बंगलनाथ मंदिर का विकास किया है। उज्जैन के तमाम धार्मिक स्थलों का विकास करने के साथ साथ उज्जैन के औद्योगिक नगरी का भी दर्जा कैसे मिलना चाहिए, इस दिशा में लगातार सरकार चिंता कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगातार कई वर्षों से है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी उज्जैन में नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और टाटा सीवरेज का काम लगातार उज्जैन में चल रहा है, कई क्षेत्रों को पूर्ण कर चुके हैं। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो स्वाभाविक है हमको काम करते करते कई बार उसमें कुछ खामियां होती हैं, उन खामियों की भी लगातार सरकार से बात की जा रही कि मांग की जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई वादा कर रहा है, कोई दावा कर रहा है, कोई एक दूसरे के वादों को आरोप प्रत्यारोप लगाकर उससे खारिज भी कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि उज्जैन नगर के जो 54 वार्ड है, इसमें 2 विधानसभा सीटें आती है, उज्जैन उत्तर और दक्षिण, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ पर उज्जैन दक्षिण से खुद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएलए हैं। वहीं जो उज्जैन उत्तर है वहां पर जो पारस जैन हैं वे खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं उज्जैन जो नगर पालिका निगम का जो बोर्ड है यह भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल है, क्योंकि अब सिंहस्थ आने वाला है वर्ष 2028 में और जो भी विकास काम होंगे वे इन्हीं 5 वर्षों में काम होंगे। मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर, क्या आपका वादा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं, सीवरेज पाइपलाइन का आरोप लग रहा है, कई युवाओं की मौत हुई है गड्ढों की वजह से। देखिए, जहाँ पर विकास कार्य होता है वहाँ पर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। हम घर का मकान बनाने जाते हैं तब भी हमें घर के बाहर रहना पड़ता है। किसी मकान में रहते रहते मकान का कार्य पूर्ण नहीं होता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। जनता के बीच में विकास का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा है कि पूरे शहर भर में और बाबा महाकाल की नगरी में जो संपूर्ण विकास पूरे शहर का हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में
शहर का संपूर्ण विकास हो रहा ठीक है प्रेम। और विकास में भागीदार यहाँ शहर के जनप्रतिनिधि, आदरणीय विधायक जी, मंत्री जी और सांसद जी, इनके सभी के अथक प्रयासों से उज्जैन शहर का भरपूर विकास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास की बात की गई है, वादे किए गए हैं। जी पराग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम, तमाम जानकारी और उस पूरी बातचीत के लिए। काम नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, शमशाबाद नगर परिषद चुनाव में एक वार्ड के निवासियों ने यह ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। इस नाले को देख रहे हैं आप? शमशाबाद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 के निवासियों के लिए ये नाला परेशानी का सबब बना हुआ है। नाले का निर्माण शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ लोगों की वजह से निर्माण का काम रोक दिया गया। आरोप है कि कई बार की शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब नगरीय निकाय चुनाव का वक्त आया तो वार्ड क्रमांक 4 के निवासियों को अपना विरोध जताने का मौका मिल गया। लिहाजा उन्होंने बाकायदा प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्या के हल के लिए 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर लोगों ने नगर परिषद चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने आए हैं। पूर्व में भी हमने तहसील महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी 4 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। कितने दिनों से परेशान हैं? ये तो काफ़ी बहुत वर्षों पुराना है। इसमें विधायक जी का भी बहुत योगदान रहा, जो नाला हमने स्वीकृत कर दिया। इसलिए हम विधायक जी के बहुत आभारी हैं। नाला निर्माण कार्ड के लिए उसमें हमारे घरों में अगली साल के वीडियो रखे, फोटो रखे, घरों में पानी भराता है, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, मवेशी गिर जाती है, सूंगर मर जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली गिर जाते हैं। सब समस्याएं तो 1000 हैं उसकी नाले की। जैसे कि शमशाबाद में वार्ड नंबर 4 के द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि जो नाला निर्माण कार्य चल रहा था उसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के दखल से और ये ठेकेदार के द्वारा काम बंद कर दिया गया है। इस संबंध में नगर परिषद सीएमओ से चर्चा करके शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू कराया जाएगा। नहीं, मतदान के लिए हम सभी को जागरूक करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि मतदान का प्रयोग करें। इससे आपके हक और आपके जो हित अधिकार है वो ऊपर लेवल तक पहुंचते हैं। और बाकी जो ये नाले की समस्या है इसका जल्दी निराकरण हम 3-4 दिवस में करेंगे। नाला बनने का काम पूरा नहीं होने के चलते यहाँ के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश का पानी और गंदगी इनके लिए बड़ी समस्या तो है ही, बीमारी का डर भी सताता रहता है। अब प्रशासन इनकी सुनता है या फिर इन्हें वोटिंग के बहिष्कार के लिए बाध्य होना पड़ता है? फिलहाल ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल नगर की सरकार में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।